सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण पर खंडित फैसला सुनाया है। मामला था कि क्या राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम या राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट के तहत अधिग्रहण प्राधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में मालिकों को नोटिस दिया जाना चाहिए, खास तौर पर जब भूमि पर कब्जा होने के बावजूद उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दिखाया नहीं गया हो। ये अपील राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई। इसमें कहा गया कि भूमि अधिग्रहण शून्य है क्योंकि अधिग्रहण अधिसूचना भूमि मालिक को नोटिस दिए बिना जारी की गई है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस हर्षिकेश राय की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले पर विचार किया। जस्टिस राय ने अपील खारिज कर दी, जबकि जस्टिस मिश्रा ने इसे स्वीकार किया। इसीलिए मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया। जस्टिस मिश्रा का विचार था कि अगर मालिक का नाम भूमि रिकॉर्ड पर प्रतिबिंबित नहीं होता है तो राज्य से इसकी जांच करने की उम्मीद नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में भूमि रिकॉर्ड में दर्ज मालिकों को नोटिस देना वैधानिक दायित्व का पर्याप्त अनुपालन है। हालांकि जस्टिस राय ने माना कि इस मामले में नोटिस जारी करने के लिए राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम 1959 की धारा 52 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भले ही सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहण प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण की अनुमति है, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने से भूमि मालिकों और अन्य इच्छुक व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून की व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए कि भूमि खोने वाले व्यक्ति को प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों द्वारा संरक्षित किया जाए। मौजूदा मामले में उत्तरदाताओं उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना विवाद में भूमि का अधिग्रहण करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की। जस्टिस हर्षिकेश राय ने अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट के विचार से सहमति व्यक्त की। अधिनियम की धारा 52 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जस्टिस राय ने पूछा कि प्रतिवादी ने विवादित भूमि खरीदी है और भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होने तक उसका उस पर शांतिपूर्ण कब्जा है। उन्होंने कहा कि कानून की व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए कि भूमि खोने वाले व्यक्ति को प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों द्वारा संरक्षित किया जाए। जस्टिस मिश्रा का विचार था कि यदि मालिक का नाम भूमि रिकॉर्ड पर प्रतिबिंबित नहीं होता तो राज्य से इसकी जांच करने की उम्मीद नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में भूमि रिकॉर्ड में दर्ज मालिकों को नोटिस देना वैधानिक दायित्व का पर्याप्त अनुपालन है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अपना खंडित फैसला सुनाया।